दोस्तों मैं आज आपको एक्सेल की कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ जो आपके डेली यूज़ में आने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो एंड वाली है वो आपके बहुत ही काम की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा हेडिंग है वो हमें कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से रो में हमें लिखना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा काफ़ी सारा टाइम लगेगा और अगर लिस्ट लंबी होगी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें ये नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, रो को जहाँ तक भी आपको ये डेटा चाहिए वहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको की दबानी है Ctrl+R। जैसे ही आप ये की दबाएंगे तो आपका जो डेटा है वो वहाँ तक कॉपी हो चुका होगा ऑलरेडी। मैं एक बार आपको और करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर यही सेम डेटा चाहिए है इसके नीचे, तो इसको यहाँ पकड़ेंगे और जहाँ तक भी हमें डेटा चाहिए वहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+R दबाते के साथ ही हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी कॉपी हो चुका होगा। इसके बाद दोस्तों अब हमें यही डेटा अपने कॉलम में चाहिए जो कि नीचे तक यहाँ तक चाहिए, तो उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए भी शॉर्टकट की है, आप इस डेटा को सेलेक्ट कर लें और जहाँ तक भी आपको ये चाहिए वहाँ पर आप इसको छोड़ दें और इसके बाद आपको दबाना है Ctrl+D। तो जहाँ तक भी आपने सेलेक्ट किया था वहाँ तक आपका डेटा कॉपी हो चुका होगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट शीट में। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए एजुकेशन लिखा हुआ है, अब मुझे यही सेम एजुकेशन यहाँ तक चाहिए है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा और Ctrl+D दबाऊँगा। तो ये जो मेरा डेटा है वो यहाँ तक कॉपी हो चुका होगा। इसके बाद दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारी जो शीट होती है कुछ इस तरह के साइज़ में होती है, जैसे अटपटा साइज़ से हम कह सकते हैं इसको। तो अब मुझे ये जो शीट है उसको मुझे बिल्कुल एक्चुअल साइज़ में लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दबाना है इसमें Alt+O+C+A। तो जैसे ही मैं ये की दबाऊंगा तो मेरे जो डेटा का साइज़ था वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा। मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ। पहले आपको डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दबाना है Alt+O+C+A। ये की आपको दबाना है। इसके बाद आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा अपने साइज़ में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट पर। अब दोस्तों क्या है कि हमारे यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है, हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है, बट हमें ये देखना है कि वो फार्मूला कहाँ पर हमारा वर्क कर रहा है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पर इसको देखें, क्लिक करते के साथ ही हमारा यहाँ पर दिखा दिया, या इसका एक शॉर्टकट की है, जो भी हमारा फार्मूला है उस पर हम सेलेक्ट करके उसको और यहाँ पर F2 जैसे ही दबाएंगे तो ये हमारा दिखा देगा कि ये हमारा फार्मूला कहाँ पर लगा हुआ है, कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। जैसे हम कोई से भी अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा ये जो है फार्मूला ये यहाँ पर शो हो जाएगा। इसका हमारा बहुत यूज़ होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे हमारा ये डेटा है, अब हमें इसका टोटल यहाँ पर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू दबाएंगे, सम दबाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे, तब जाके ये हमारा टोटल बताएगा। तो इसका शॉर्टकट किया है दोस्तों, Alt=, जैसे ही हम दबाएंगे ये हमारा डेटा भी सेलेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक फार्मूला भी लग जाएगा। ये देखिए इसमें सम का फार्मूला ऑलरेडी इसमें लग चुका हो। जैसे ही अब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें ये इसका टोटल बता देगा। F2 करके हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा डेटा सेलेक्ट हुआ है और यहाँ से नीचे तक हमारा ये टोटल लगा दिया है। एक बार और फिर मैं आपको बता देता हूँ, Alt+= आपको दबाना है और एंटर कर देना है। इससे जो आपका डेटा का टोटल है वो आपका नीचे लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपकी फ़ाइल है उसको आप सेव करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+S। लेकिन अगर आपको इसी फाइल को सेव एस करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसकी शॉर्टकट की है, आप यहाँ पर दबाएंगे F12 दबाते के साथ ही दोस्तों आपकी सेव एस की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर खुल जाएगी। इसके बाद आपको जहाँ पर भी इसको सेव करना है वहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप इसकी फ़ाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार सेव करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया है, एक्सेल फॉर्मेट मैंने इसका नेम रख दिया है और यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो ये जो मेरा फ़ाइल थी वो यहाँ पर सेव हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को शॉर्टकट की से ही सेव एस कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पर दबानी है F12 दबाते के साथ दोस्तों ये मेरी जो सेव एज़ वाली स्क्रीन है वो यहाँ पर खुल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सेव एज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।